हिस्ट्री ऑप्शनल में हम लेक्चर नंबर 16 पे चल रहे थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन, और डिबेट ये चल रही थी कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाना चाहिए, क्यों सरस्वती नहीं कह सकते, क्यों सिंधु घाटी नहीं कह सकते। आखिरी हेडिंग हमने लिखी थी। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था इसके अंदर वैसे तो, जैसे कि अलग अलग नदियों पर अलग अलग शहर बसे हुए थे। सारे शहर क्या है वहां पे नहीं बसे हुए थे, कहाँ, केवल सिंधु नदी में। कुछ रवि पे थे, कुछ घग्गर आकरा पे थे, ओके, कुछ बोगवा नदी पे थे। अलग अलग नदियों की बात की थी। कुल मिला के कितनी साइटें हैं? 1022, जिसमें से पाकिस्तान के पास 406 है और भारत के पास 616। सबसे दूर उत्तर में कौन सा साइट है? मांडू। सबसे दूर दक्षिण में कौन सी साइट है? दाइमाबाद। उसके बाद सबसे दूर पूर्व में आलमगीरपुर है, और उसके बाद सबसे वेस्ट में कौन सी है? सुतकोर गंडा, ठीक है, सुत का गंडौर कहते हैं उसको। तो ये हमने लिख लिया था। अभी तक ज्यादा साइटों पे खुदाई नहीं हो पाई है, 97 ही साइटों की खुदाई हो पाई है। और पता ये चला है कि भैया पहले जो मोहनजोदाड़ो को सबसे बड़ी साइट मानते थे, अब सबसे बड़ी साइट नहीं है वो, अब सबसे बड़ी साइट धोलावीरा है, राखीगढ़ी है और कालीबंगा वगैरह है। धोलावीरा गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक, ये पता होना चाहिए। आगे लिखिए, लास्ट आपने कहां तक काम कंप्लीट किया था? आई थिंक सिविलाइजेशन लिखा था लास्ट में। फुल स्टॉप लगा के पैराग्राफ चेंज करके लिखो। एट द सेम टाइम, इसी समय, द हिस्टोरियंस विच आर गाइडेड बाय राइटिस्ट आइडियोलॉजी, वे इतिहासकार जिनकी दक्षिणपंथी सोच थी, द हिस्टोरियंस विच आर गाइडेड बाय राइटिस्ट आइडियोलॉजी, वे इतिहासकार जिनकी दक्षिणपंथी सोच थी, दे ऑल्सो स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द प्रीवियस नेम, वे भी पुराने नाम पर प्रश्न करने लगे। दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑफ द प्रीवियस नेम, वे पुराने नाम पर प्रश्न करने लगे। एंड प्रपोज्ड एन ऑल्टरनेटिव नेम, और दूसरा नाम भी बताया। एंड प्रपोज्ड एन ऑल्टरनेटिव नेम, और दूसरा नाम भी बताया। क्या नाम बताया? सिंधु नहीं तो क्या? सरस्वती। एज सरस्वती सिविलाइजेशन, सरस्वती सभ्यता, एज सरस्वती सिविलाइजेशन, सरस्वती सभ्यता। फॉर देम एक्चुअल नेम ऑफ द रिवर वॉज घग्गर हाकरा, उनके लिए इस नदी का मूल नाम घग्गर हाकरा था। फॉर देम एक्चुअल नेम ऑफ द रिवर वॉज घग्गर हाकरा, इनके लिए इस नदी का मूल नाम घग्गर हाकरा था। विच हैज बीन कॉल्ड एज सरस्वती इन ऋग्वेद, जिसे ऋग्वेद में सरस्वती कहा गया। विच हैज बीन कॉल्ड एज सरस्वती इन ऋग्वेद, जिसे ऋग्वेद में सरस्वती कहा गया। बट दिस नेम ऑल्सो कैरीज द सेम प्रॉब्लम, किंतु इस नाम में भी वही समस्या थी। बट दिस नेम ऑल्सो कैरीज द सेम प्रॉब्लम, किंतु इस नाम में भी वही समस्या थी। विच वॉज डिस्कस्ड अबव, जो ऊपर लिखी गई है। विच वॉज डिस्कस्ड अबव, जो ऊपर लिखी गई है। क्या समस्या थी? बायसनेस, झुकाव। पाकिस्तान में है तो सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहे हैं, इंडिया में है तो सरस्वती सभ्यता बोल रहे हैं, तो ये दोनों गलत है। आगे, दिस इज द रीजन दैट, और यही कारण था कि, दिस इज द रीजन दैट, और यही कारण था कि सम हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड इट कॉलिंग इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, कुछ इतिहासकार इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहने लगे। Some historians started calling it Indus सरस्वती civilization, कुछ इतिहासकार इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहने लगे। पहले नाम क्या रहा? सिंधु घाटी सभ्यता, फिर नाम क्या हुआ? सरस्वती सभ्यता, दोनों में झगड़े हुए फिर नाम क्या हो गया? सिंधु सरस्वती सभ्यता। पैराग्राफ चेंज। एज पर द आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन, पुरातात्विक संस्कृति के अनुसार, एज पर द आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन, पुरातात्विक संस्कृति के अनुसार, दिस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दिस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। बिकॉज इन आर्कियोलॉजी, क्योंकि पुरातत्व में, बिकॉज इन आर्कियोलॉजी, क्योंकि पुरातत्व में,
देयर इज अ ट्रेडिशन, एक संस्कृति है, देयर इज अ ट्रेडिशन, एक तरीका है, टू नेम एनी सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता को नाम देने का, टू नेम एनी सिविलाइजेशन, किसी सभ्यता को नाम देने का, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, प्रथम खोजी गई साइट के नाम पर, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, प्रथम खोजी गई साइट के नाम पर। सो इट सीम्स सेफर टू कॉल इट हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता बोलना ठीक है। सो इट इज सेफ टू कॉल हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसलिए हड़प्पा सभ्यता बोलना ठीक है। एज पर द आर्कियोलॉजिकल स्टडीज, पुरातात्विक अध्ययन के अनुसार, एज पर द आर्कियोलॉजिकल स्टडीज, पुरातात्विक अध्ययन के अनुसार, इंदस, सरस्वती, तो झगड़ा खत्म कहाँ होता है? क्या बोलो चुपचाप? हड़प्पा। तो आपको भी आंसर्स में हड़प्पा लिखना है। कौन थे ये लोग इतना काय को परेशान हो रहे थे नाम को लेके? बहुत परेशान हो गए तो नाम को लेके, इतना टेंशन तो लड़की के पिता को भी नहीं होता जितना नाम को लेकर टेंशन में आ गए इतना ज्यादा। अगली हेडिंग लिखिए, ओरिजिन, मूल या शुरुआत। ओरिजिन, मूल। किसी भी वस्तु या किसी भी वंश का अगर मूल देखने जाए तो वो हमेशा कंट्रोवर्सी में ही रहता है। भारत में भारत के लोग कहाँ से आए? तो कुछ ने कहा, अंग्रेजों ने कहा आर्यन, आर्य जो थे वो आए। फिर कुछ द्रविडियन नीचे बोलते काहे के आर्यन, हम पहले से ही यहीं थे, द्रविड़ ब्राह्मण्स। फिर बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आर्यंस ने ही बसाई थी शायद। फिर कुछ कहते नहीं, आर्यन आके सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म करके चले गए थे। तो कंट्रोवर्सी हमेशा रहती। मानव कहाँ से आया वो भी एक अलग ही कंट्रोवर्सी है। कोई कहता है अफ्रीका से, इथोपिया से, कोई कहता है नहीं थोड़ा सा साइड में से आया होगा, कोई कहता है नहीं नीदरलैंड से वगैरह से भी आ सकते थे। बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। सबसे सही बात जो होती है वो बायस्ड इतिहासकारों की या कॉलोनियलिस्ट इतिहासकारों की नहीं होती है, वो होते हैं मार्क्सिस्ट। मार्क्सवादी इतिहासकार कभी भी एक तरफ झुकते नहीं है, वो सिर्फ सच की तरफ देखते हैं, मिडिल पाथ को चूज करके। मार्क्सवाद क्या होता है? यही होता है। कम्युनिस्ट क्या होते हैं? वो किसी एक धर्म को लेकर बायस नहीं होते क्योंकि वो धर्म ही नहीं मानते। वो किसी एक जाति तबके को पर बायस नहीं होता क्योंकि वो ये भी नहीं मानते। उनको क्या चाहिए? समानता, तथ्य समान होने चाहिए सबके लिए। तो ऐसे इतिहासकारों को हम मार्क्सिस्ट कहते हैं। शुरुआत के 5-6 लेक्चर्स में हमने मार्क्सिज्म वगैरह पढ़ रखा है कि ये होते क्या हैं, ओरिएंटलिज्म जिसके अंदर हमने स्टडी की थी। तो बिल्कुल सिंप्लीफाई करना हो अगर ओरिजिन को, असल में पता लगाना हो कि मूल कहाँ से आया है और उसका कारण क्या है, तो बायसनेस वाले हिस्टोरियन को नहीं सुनना है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन को सुनो, वो ज्यादातर पास में ही रहेगा। नहीं तो हमारा इतिहास तो कॉलोनियल लोगों ने लिखा, अंग्रेजों ने, तो वो बायस्ड थे, उन्होंने हर वो चीज डाली जिसमें उनको महान बताया गया और हमको बेकार। ठीक है, उन्होंने बोला भारत की शुरुआत होती है आर्य से। आर्य थे गोरी चमड़ी वाले, घोड़ों पे आए थे, सफेद सफेद घोड़ों पे, शानदार लगते थे, 7-7 फीट के होते थे। ओके, और आए थे वो कहां से? रशिया से, सेंट्रल एशिया। तो वो यूरोप से आए हैं। तो यूरोप से आए हैं, उन्होंने फिर ऋग्वेद सारे वेद लिखे, मतलब हमारे ही लोग थे। हम तो अब आए हैं लेकिन हम बहुत पहले भी आ गए थे, ऐसा अंग्रेजों ने बताने की कोशिश करी और यही एनसीईआरटी में चिपका हुआ है। लेकिन बाद में क्या हुआ? 1922 में सब बदल गया, जब वो रेल की पटरी बिछाने गए और उन्होंने देखा कि आर्य तो पहले नहीं आए थे, ये तो बहुत पहले से ही थे भारतीय लोग। और ये कब से थे? ये तो 5000 साल पहले से थे। तो आर्य कब का बोलते थे हम तो 2000 साल पहले का बोलते थे, या 3 से 3500 साल का बोलते थे। पर ये तो साले कब से आ चुके हैं, ये तो 5000 साल पहले से हैं। और फिर मेहरगढ़ एक खुला तो उसने बोला कि मैं 8000 साल पहले बना हुआ एक शहर था। तो मेहरगढ़ सीधे आज से 10,000 साल पहले चला गया। जब लोग आदि मानव हुआ करते थे तब हमारे पास में शहर बन चुके थे, ये स्टार्ट हो गया। तो उनको लगा नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता, इस चीज को छुपा दो, भारतीयों को पता नहीं लगना चाहिए। बड़ी मेहनत की है इतिहास लिखने में भारत का, जिसमें भारतीयों को नीचा दिखा दिखाकर हमने राज किया है, तो ये बात पता ही नहीं लगनी चाहिए। बस यही हुआ। तो फिर क्या किया उन्होंने आईबीसी का? उसको खोदा जरूर, पर ये बोला कि ये हमारी सभ्यता की कॉपी थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? किसी दूसरी सभ्यता की कॉपी थी, और वो सभ्यता किसकी थी? हमारी थी। तो ठीक है, हम आर्यन में गलत हैं, लेकिन
हम सही हैं अभी भी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बाद में आई है, बायस्ड होते हैं वो हर चीज में। अब सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम लेयर्स देखें, देखो पहले लेयर तो देख चुके हैं हम, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, जिसको हम क्या कह सकते हैं, और चैल्कोलिथिक। ये इसके बाद नहीं आया है, ये दोनों साथ साथ में चले हैं। इन सब के बाद में शुरुआत होती है आईवीसी की। अब आईवीसी बोलना गलत रहेगा, अब अपन को हमेशा क्या बोलना है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर लेयर्स देखूं, समय देखूं, तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट होता है शुरुआती या प्रारंभिक, प्री या अर्ली। दूसरा होता है मैच्योर फेस, और फिर आता है लेट फेस। मैच्योर यानी परिपक्व, तो ये भी लिख लेना आप, इस तरीके से अलग अलग फेसेस होते हैं। प्री का मतलब होता है प्रारंभिक, अर्ली का मतलब होता है शुरुआती। नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। प्री का मतलब होता है शुरुआती, अर्ली का मतलब होता है प्रारंभिक। ऐसा क्यों बोला मैंने, एक क्यों नहीं लिखा यहां पे, कोई भी एक? ये 2 क्यों लिखे मैंने, प्री भी लिखा और अर्ली भी लिखा? ये चाहता तो एक ही लिख सकता था ना। स्टार्टिंग वाला हड़प्पा क्या है, प्री या अर्ली है, लेकिन प्री भी क्यों लिखा और अर्ली भी क्यों लिखा? इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है इन दोनों शब्दों में? इस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखो प्री का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता तो थी शुरुआत में, लेकिन इसके अगले लेवल पे जो सभ्यता आई हड़प्पा की, इसमें और इसमें कनेक्शन नहीं था। ये अपने आप में ही एक सभ्यता थी, और मैच्योर भी अपने आप में एक अलग से ही बनी थी। पूरी की पूरी क्या हड़प्पा ही थी, लेकिन कोई कनेक्शन फर्स्ट और सेकंड स्टेज में नहीं था। अर्ली का मतलब क्या लिखा, प्रारंभिक, मतलब पहले अर्ली आया और यही कंटिन्यू होते क्या बना, मैच्योर। ये फर्क है। तो ये फर्क क्यों है, क्योंकि इतिहासकार अलग अलग होते हैं। ये प्री बोलने वाले थे कॉलोनियलिस्ट, अंग्रेज, उपनिवेशवादी। अंग्रेजों ने कहा था कि पहले प्री हड़प्पा आया, उसके बाद मैच्योर हड़प्पा आया। प्री हड़प्पा बिल्कुल अलग था और मैच्योर से वो जुड़ा हुआ नहीं था, परिपक्व से जुड़ा हुआ नहीं था। फिर बाद में भारतीय इतिहासकार आए और उन्होंने कहा अर्ली हड़प्पा बोल, क्योंकि शुरुआत में गांव रहेंगे तभी तो क्या बनेंगे, उनसे शहर बनेंगे। दैट मीन्स प्री और अर्ली में बोलता हूं, मतलब हड़प्पा क्या हुआ करता था, रूरल, ग्रामीण, गांव जैसा। उसके बाद में फिर वो मैच्योर हुआ, परिपक्व हुआ, तो वो क्या बना, अर्बन, शहरी। देखो प्री अर्ली में सिचुएशन कैसी रही होगी, अलग अलग ये गांव है, दूर दूर। ये था रूरल हड़प्पा। अपने आप में ही ये गांव ऑटोनॉमस थे, अपने हिसाब से ही गांव में सारी फसलें उग जाती थी, कपड़े बन जाते थे, व्यापार हो जाता था। एक गांव अपने आप में पूरा था और इसको दूसरे गांव से कोई लेना देना नहीं था, ना जाते थे ना व्यापार करते थे। यह समय था प्री अर्ली या रूरल हड़प्पा या प्री अर्ली हड़प्पा का। फिर क्या हुआ, फिर ज़रूरतें आई होंगी। ज़रूरतें कैसे आई होंगी, यहाँ पर वीट ज़्यादा उग गया, यहाँ पर चावल ज़्यादा उग गया। इन्हें ज़रूरत है राइस की, इन्हें ज़रूरत है वीट की। बस व्यापार यहीं से शुरू हो जाता है, ट्रेडिंग ऐसे ही शुरू होती है। तो अलग अलग वस्तुओं के लिए ट्रेडिंग स्टार्ट हुई होगी और अलग अलग वस्तुओं को बनाने के लिए महारत अलग अलग लोगों में आई होगी और सब किस तरीके से जुड़ गए होंगे व्यापार में, जिससे क्या बना होगा, पूरा का पूरा एक शहर बना होगा। परिपक्व, मैच्योर हड़प्पा। फिर क्या हुआ होगा, समय के साथ साथ
सारे एक्सपर्ट्स जो यहाँ रहते थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए होंगे ज़रूरत के आधार पर, यहाँ के यहाँ, यहाँ के यहाँ, एक्सचेंज होने के बाद में शायद समय के साथ ज़रूरत वापस से ख़त्म हो गई होगी और वापस अर्बन से वो क्या हो गए, रूरल। हड़प्पा सभ्यता गायब नहीं हो गई। लेट का मतलब लोग क्या समझ लेते हैं, भाग गए सब, खाली हो गया जगह। खाली नहीं हुआ है, लोग वही हैं, बस डिफरेंस क्या है, ट्रेड में डिक्लाइन आ गया, बाढ़ आ गई तो ये तबाह हो गया, वो सारी चीजें, जिससे वापस ये रूरल बन गए, डिक्लाइन आया, कमी आ गई व्यापार में। तो प्री और अर्ली और फिर लेट, ये दोनों ग्रामीण टाइप के थे। शहर केवल कहाँ था, मैच्योर में था। हम क्या मान लेते हैं पढ़ते पढ़ते, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते से हम मान लेते हैं बस हड़प्पा सिविलाइजेशन इस डेट से शुरू हुआ, अगले दिन माना उठा होगा, सबने घर बना लिए होंगे टॉयलेट के साथ में और यहां जाके खत्म हो गया होगा। शहर ऐसे नहीं बनते हैं, शहर बनने का तरीका हमने देखा है। ओके, ठीक है, तो समझ गए अभी प्री और अर्ली का फंडा। प्री का मतलब क्या होता है, जो उपनिवेशियों ने बताया कि ये और ये फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज जुड़ी हुई नहीं थी। अर्ली का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड स्टेज जुड़ी हुई है, कंटिन्यूएशन है। लिख लो, द ओरिजिन ऑफ हड़प्पा कैन नॉट बी सिंप्लीफाई एज, हड़प्पा की शुरुआत को आसानी से नहीं समझा जा सकता। द ओरिजिन ऑफ हड़प्पा कैन नॉट बी सिंप्लीफाई एज, हड़प्पा सभ्यता को आसानी से नहीं समझा जा सकता एज द हड़प्पन सिविल कल्चर वॉज एक्चुअली लॉन्ग कॉम्प्लेक्स कल्चर, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति लंबी जटिल संस्कृति थी। एज हड़प्पा कल्चर वॉज लॉन्ग कॉम्प्लेक्स कल्चर, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति लंबी जटिल संस्कृति थी। एंड प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 फेजेस, और इसमें कुल 3 चरण आए। एंड प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 3 फेजेस, और इसमें कुल 3 चरण आए। फुल स्टॉप। द प्री एंड अर्ली हड़प्पा, शुरुआती या प्रारंभिक हड़प्पा। द प्री एंड अर्ली हड़प्पा, शुरुआती या प्रारंभिक हड़प्पा, कॉमा, मैच्योर हड़प्पा। मैच्योर को क्या लिखा था हिंदी में, परिपक्व हड़प्पा। एंड लेट हड़प्पा, और अंतिम हड़प्पा। एंड लेट हड़प्पा और अंतिम हड़प्पा। फुल स्टॉप। द प्री एंड अर्ली फेज, प्रारंभिक और शुरुआती चरण। द प्री एंड अर्ली फेज, प्रारंभिक और शुरुआती चरण वॉज फॉर्म्ड इन प्रोटो अर्बन फेज, ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू होता है। वॉज फॉर्म्ड इन प्रोटो अर्बन क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू होता है, जो शहरों में पनपे। प्रोटो अर्बन फेज ऑफ द विलेजेस, जो शहरों में पनपे, ऑफ द विलेजेस। द मैच्योर फेज वॉज द अर्बन फेज, परिपक्व चरण शहरी चरण था। द मैच्योर फेज वॉज अर्बन फेज, परिपक्व चरण शहरी चरण था, कॉमा, द फुल फ्लैश्ड स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन, और यही सभ्यता फली फूली। द फुल फ्लैश्ड स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन, और यही सभ्यता फली फूली। इन द लेट हड़प्पन, अंतिम हड़प्पा में, इन द लेट हड़प्पन, अंतिम हड़प्पा में द सिटीज डिक्लाइन, शहरों की संख्या कम हो गई। द सिटीज डिक्लाइन, शहरों की संख्या कम हो गई। जिम सेफर यूज द टर्म, जिम सेफर ने शब्द दिया है, जिम सेफर यूज्ड द टर्म, जिम सेफर ने शब्द दिया है, इंडस वैली ट्रेडिशन, सिंधु घाटी संस्कृति। इंडस वैली ट्रेडिशन, सिंधु घाटी परंपरा, संस्कृति नहीं, सिंधु घाटी परंपरा, इंडस वैली ट्रेडिशन फॉर लॉन्ग सीरीज ऑफ ह्यूमन अडाप्टेशन,
इंसानी बदलाव की लंबी श्रृंखला के लिए, फॉर लॉन्ग सीरीज ऑफ ह्यूमन एडेप्टेशन, इंसानी बदलाव की लंबी श्रृंखला के लिए, विच स्टार्टेड फ्रॉम नियोलिथिक चैल्कोलिथिक स्टेज, जिसकी शुरुआत नवपाषाण ताम्रपाषाण युग से हुई, विच स्टार्टेड फ्रॉम नियोलिथिक चैल्कोलिथिक एज, जिसकी शुरुआत नवपाषाण ताम्रपाषाण से हुई, टिल द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, से आईवीसी के अंत तक चला, टिल द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, से आईवीसी के अंत तक चला। हड़प्पा लिखना था, सब जगह हड़प्पा ही लिखना, पर जल्दी में लिख रहे हो तो आईवीसी लिख सकते हो, एग्जाम में नहीं लिखना है। विद इन द लार्जर सीक्वेंस ही यूज द टर्म, लंबी श्रृंखला के लिए उन्होंने शब्द दिए। विद इन द लार्जर सीक्वेंस ही यूजेस द टर्म, लंबी श्रृंखला के लिए उन्होंने शब्द दिए, डैश शब्द दे लिखो, रीजनलाइजेशन एरा, क्षेत्रीयकरण का समय, रीजनलाइजेशन एरा, क्षेत्रीयकरण का समय। किसके लिए यह समय दिया उन्होंने? फॉर द अर्ली हड़प्पन फेज, प्रारंभिक हड़प्पा चरण के लिए, फॉर द अर्ली हड़प्पन फेज, प्रारंभिक हड़प्पा चरण के लिए, कॉमा, इंटीग्रेशन एरा, समेकीकरण समय, इंटीग्रेशन एरा, समेकीकरण समय, फॉर द मैच्योर फेज, परिपक्व काल के लिए, फॉर द मैच्योर फेज, परिपक्व काल के लिए, एंड लोकलाइजेशन एरा, और स्थानीयकरण समय, एंड लोकलाइजेशन एरा, और स्थानीयकरण समय, फॉर लेट हड़प्पन फेज, अंतिम हड़प्पा समय के लिए, फॉर लेट हड़प्पन फेज, अंतिम हड़प्पा समय के लिए। इनका कहना क्या है? वही जो मैंने समझाया आपको। इन्होंने बोला कि फर्स्ट फेज जो थी वो क्या थी, क्या लिखा आपने? रीजनलाइजेशन, क्षेत्रीयकरण। दैट मीन्स गांव तो होते थे, एक क्षेत्र में कई गांव होते थे, लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं होते थे। ये रीजनलाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखा अगला शब्द? इंटीग्रेशन, समेकित होना। जरूरतों के आधार पर वो आगे चल के क्या होते चले गए? एक दूसरे से जुड़ते चले गए। कौन सा फेज चला? मैच्योर। और लास्ट फेज क्या लिखा? फिर से क्या होने लगा? लोकलाइजेशन होने लगा। दूर दराज के जो क्षेत्र थे वो आपस में वापस टूट गए। हो सकता है व्यापार में कमी की वजह से टूटे हों या फिर बाढ़ वगैरह आने से टूटे हों, लेकिन टूटे तो थे, ये पता चलता है। ठीक है, तो जो बताया मैंने उसी का मीनिंग यही है। कंटिन्यूटी का मीनिंग समझ लीजिए, ये सब अलग अलग नहीं हुआ है, ये सब एक के बाद एक हुआ है। आपने एक शब्द लिखा है नियोलिथिक चैल्कोलिथिक, तो पैलियोलिथिक का मतलब जब स्टोन यूज किया जाता था। मीजोलिथिक में भी स्टोन यूज करते थे, लेकिन थोड़े से क्या होने लगे? वो शार्प। नियोलिथिक में तो क्या होने लगे? वेरी शार्प, काफी तीखे होने लगे। प्लस इसी समय कुछ एरिया में नियोलिथिक चल रहा था जहां पे मानव पत्थरों का, तीखे पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मानव को क्या मिल चुका था? कॉपर। तो इसीलिए नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक एक ही समय में चला है। बुक्स में लिखा रहता है इसके बाद ये आया, वो गलत है। ओके, हो सकता है कुछ क्षेत्रों में केवल पत्थर चल रहे हो और कुछ क्षेत्रों में पत्थरों के साथ साथ कॉपर की भी जरूरत समझ में आ गई हो, ये मीनिंग है इसका। ठीक, लिखिए आगे। द अर्ली हड़प्पन डज द मैच्योर हड़प्पन ट्रांजिशन, प्रारंभिक हड़प्पा ने परिपक्व हड़प्पा में बदलाव किए। द अर्ली हड़प्पन डज मैच्योर हड़प्पन ट्रांजिशन, प्रारंभिक हड़प्पा ने परिपक्व हड़प्पा पर बदलाव किए। एंड मैच्योर डज लेट हड़प्पन ट्रांजिशन, और परिपक्व हड़प्पा ने अंतिम हड़प्पा में बदलाव किए। एंड मैच्योर डज लेट हड़प्पन ट्रांजिशन, और परिपक्व ने अंतिम हड़प्पा में बदलाव किए। सो whenever we talk about dating of हड़प्पन civilization, तो जब भी हम हड़प्पा सभ्यता के समय की बात करें,
सो वेन एवर वी टॉक अबाउट डेटिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो जब भी हम हड़प्पा सभ्यता के समय की बात करें, वी नीड टू डिस्कस अबाउट 3 फेसेस, हमें 3 चरण पे चर्चा करनी चाहिए। वी नीड टू डिस्कस अबाउट 3 फेसेस, हमें 3 चरण पर चर्चा करनी चाहिए। बिफोर द एडवेंट ऑफ कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग आने से पहले, बिफोर द एडवेंट ऑफ कार्बन डेटिंग आने से पहले, द सिविलाइजेशन वॉज डेटेड बाय क्रॉस रेफरेंसिंग, सभ्यता का समय तुलना से किया जाता था। द सिविलाइजेशन वॉज डेटेड बाय क्रॉस रेफरेंसिंग, सभ्यता का समय तुलना से किया जाता था विथ मेसोपोटामियन कल्चर, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ, विथ मेसोपोटामियन कल्चर, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ, विथ विच द हड़प्पन्स वर इन कॉन्टैक्ट, जिससे हड़प्पा के लोग जुड़े हुए थे। विथ विच हड़प्पन्स वर इन कॉन्टैक्ट, जिससे हड़प्पा के लोग जुड़े हुए थे। एंड हुज डेट्स वर नोन, और उनका समय भी पता है। एंड हुज डेट्स वर नोन, और उनका समय भी पता है। मीन्स दैट कि कार्बन डेटिंग जब नहीं आया था तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था, उसके लिए क्या लिया जाता था, मेसोपोटामिया को लिया जाता था। अब जो मेसोपोटामिया था, सुमेरन भी कहते थे इसको, सुमेराई, मेसोपोटामिया की डेट सबको पता थी, कब से कब तक चला। तो मेसोपोटामिया के सिक्के देखे, वहाँ की सील देखी और यहाँ की सील देखी, देखकर अंदाज़ा लगा के चेक करके बताया जा रहा है कि कौन कितना पुराना होगा। तो अंदाजे लगाए गए, लेकिन कार्बन डेटिंग के बाद में सब झूठ सामने आ जाएगा। अभी पुराना कौन चल रहा है, मेसोपोटामिया पुराना चल रहा है, आईवीसी अभी भी मिला इसलिए नया चल रहा है। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है आईवीसी का, मेसोपोटामिया से। तो अब देखो अगले पैराग्राफ में क्या होता है। एज पर जॉन मार्शल के अनुसार, नाम भूल सकते हो, टॉपिक नहीं भूलना है आपको। एग्जाम में नाम भूल जाओ, डेट भी भूल जाओ, चलेगा, स्टोरी नहीं भूलना है। एज पर जॉन मार्शल के अनुसार, हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड बिटवीन, हड़प्पा सभ्यता फली फूली, फ्लरिश्ड बिटवीन, फली फूली, बिटवीन 3250 BC to 2750 BC, इसके बीच। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि ये कहां से आई डेट, किससे कंपेयर किया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया इतनी होगी तो ये इतनी होनी चाहिए। फिर हुआ ये कि मेसोपोटामिया की डेट कार्बन डेटिंग की वजह से क्या हो गई, नीचे गिर गई। तो आईवीसी की भी डेट साथ साथ में नीचे गिर गई। लिखो, When the chronology of Mesopotamia was revised, जब मेसोपोटामिया का कालानुक्रम सुधारा गया, when the chronology of Mesopotamia was revised, जब मेसोपोटामिया का कालानुक्रम सुधारा गया, the date of हड़प्पा civilization was also revised, तो हड़प्पा का समय भी बदल गया, क्योंकि कंपेयर किससे हो रहा है, बार बार मेसोपोटामिया से हो रहा है। द डेट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज रिवाइज, तो हड़प्पा का समय भी बदल गया। तो पहले का समय क्या बताया था, ये बताया था। मेसोपोटामिया का समय बदल गया तो किसका भी बदल गया, साथ साथ कंपैरिजन चल रहा है, क्योंकि सिंधु का भी बदल गया, हड़प्पा का। तो अब कितना हो गया, 2350 BC से लेकर 2000 या 1900 BC हो गया। ये बता दिया। मतलब क्या हो रहा है, मेसोपोटामिया की डेट नीचे गिरी है, तो कंपैरिजन मेसोपोटामिया के इसके साथ किया तो इसकी भी डेट नीचे गिरा दी, ये किया। अब अगला पैराग्राफ, विद द एडवेंट ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग के आने के साथ
विद द एडवेंट ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग के आने के साथ ऑफर्ड अ मोर साइंटिफिक वे ऑफ डेटिंग सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का समय वैज्ञानिक तरीके से पता लगने लगा। ऑफर्ड अ मोर साइंटिफिक वे ऑफ डेटिंग सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का पता वैज्ञानिक तरीके से लगने लगा। अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड, इस नए तरीके से, अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड, इस नए तरीके से डीपी अग्रवाल सजेस्टेड, डीपी अग्रवाल ने बताया, डीपी अग्रवाल सजेस्टेड, डीपी अग्रवाल ने बताया दैट फ्रॉम 2300 टू 2000 BC, कि 2300 से 2000 BC तक देयर वॉज अ न्यूक्लियर जोन, केंद्रीय क्षेत्र होते थे। देयर वॉज अ न्यूक्लियर जोन्स, केंद्रीय क्षेत्र होते थे। विथ विलेज एंड सिटीज, गांवों और शहरों के साथ। विथ विलेज एंड सिटीज, गांवों और शहरों के साथ। एंड फ्रॉम 2000 टू 17, और 2000 से 1700 के बीच देयर वर पेरिफेरल जोन्स, परिधि क्षेत्र होते थे। देयर वर पेरिफेरल जोन्स, परिधि क्षेत्र होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप को चारों तरफ से वॉल बना के घेरा करती थी, वो पेरिफेरल जोन होते थे, इस समय होते थे। वेदर द अर्ली आईवीसी हैज बीन डेटेड फ्रॉम, हालांकि शुरुआती सभ्यता का समय दिया है। वेदर द अर्ली आईवीसी हैज बीन डेटेड फ्रॉम, हालांकि शुरुआती सभ्यता का समय दिया है फ्रॉम 2600 टू 2000 BC, 2600 से 2000 BC। बट आफ्टर सम मोर रिसेंट रिसर्च, किंतु हालिया अनुसंधान से, बट आफ्टर सम रिसेंट रिसर्च, किंतु हालिया अनुसंधान से मोर डेट्स वर गिवन, और समय और तारीखें दी गई। मोर डेट्स वर गिवन, और तारीखें दी गई। दैट सीम्स मोर क्लोजर, जो ज़्यादा सटीक हैं। दैट सीम्स मोर क्लोजर, जो ज़्यादा सटीक हैं। दे आर, ये हैं। पहला अर्ली, शुरुआती। अर्ली, शुरुआती, इसमें लिखो 3200 से 2600 BC, 3200 टू 2600 BC। फिर लिखिए मैच्योर, परिपक्व, 2600 से 1900, 26 से 1900। फिर लिखिए लेट, अंत, 1900 से 1300, 1900 से 1300 BCE। ये है फाइनल डेट्स। इतना दिमाग खराब करने के बाद ये डेट निकली लोगों से। बुक्स में डेट अलग अलग होती हैं, आपको कोई डेट नहीं माननी है इसके अलावा, ठीक है। टेंटेटिवली द सेम टाइम, इसी समय, टेंटेटिवली द सेम टाइम इज अज्यूम्ड फॉर मेसोपोटामिया, इसी समय को ही मेसोपोटामिया का समय माना गया। टेंटेटिवली द सेम टाइम इज अज्यूम्ड फॉर मेसोपोटामिया, इसी समय को ही मेसोपोटामिया का भी समय माना गया। बट लेटर रिड्यूस्ड, किंतु बाद में थोड़ा कम हुआ। बट लेटर रिड्यूस्ड, किंतु बाद में थोड़ा कम हुआ। मेसोपोटामिया से हमको लेना देना नहीं है। पहले मेसोपोटामिया ज़्यादा पुराना होता था, कंपेयर करते थे आईवीसी को, बाद में सब पता चल गया तो क्या पता चला, आईवीसी ज़्यादा पुराना है, मेसोपोटामिया लगभग बराबर है, लेकिन थोड़ा बाद में आ सकता है। लेक्चर ख़त्म कर लेते हैं। अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है 16th लेक्चर में। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका एक सही नाम है, ना इसको सिंधु बोलना चाहिए, ना सरस्वती, ना सिंधु सरस्वती बोलना चाहिए। 1022 साइटें हैं, 406, 616 भारत में, मांडू, सुत्का गंडोर, आलमगीरपुर,
दाइमाबाद, ये सब इसके एक्सटेंट हैं, दूर दराज इलाके हैं, यहाँ तक फैला हुआ था। ज़्यादा साइटों को नहीं खोदा गया है, केवल 97 साइट्स को ही अभी तक खोदा गया है। ठीक है, किसकी बातें माननी चाहिए किसकी नहीं वो भी बता दिया था मैंने आपको। कॉलोनियल हिस्टोरियंस बायस्ड होंगे अपने लिए, राइटिस्ट हिस्टोरियंस जो भारत के होते हैं वो भी भारत के लिए बायस्ड होंगे। हमें काम रहता है हमारा मार्क्सिस्ट का, मार्क्सिस्ट इतिहासकार सबसे सटीक और सबसे ठीक बोलते हैं। उसके बाद में हमने बताया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी उसके 3 चरण थे, 3 चरणों में बड़े घुमा फिरा के हमने जैसे तैसे आगे बढ़े और हमको एक फाइनल डेट मिल गई। ओके, सबने अपने अपने ओपिनियन दिए। ओके, तो प्री किसी ने कहा, किसी ने बोला अर्ली बोलना चाहिए, दोनों में फ़र्क था, कंटिन्यूटी है या नहीं है उसका। फिर मेसोपोटामिया पहले आया या बाद में, उसका एक पूरा डिबेट हुआ था। हालांकि मेसोपोटामिया थोड़ा सा आगे था, आज भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे, बट स्टिल बहुत बड़ा सबूत ये है कि क्यों हम एडवांस निकले या आईवीसी के लोग एडवांस निकले मेसोपोटामिया से। उसका सबसे बड़ा सबूत है पकी हुई ईंटें, पकी हुई ईंटों का बना हुआ घर सिंधु घाटी में था, ना कि मेसोपोटामिया में। और बोला यह जा रहा था कि मेसोपोटामिया से लोग शायद आए होंगे पहले से ही बसे हुए कुछ गांवों में जो सिंधु इलाके में थे, और उन लोगों ने सिखाया होगा कि घर कैसे बनता है। तो अब वहाँ तो घर तो थे ही नहीं पकी ईंटों के, तो हम वो कहाँ से सिखा देंगे। तो ये भी एक डिबेट है जो इसमें कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये पता कैसे चलता है कि कौन कितनी चीज़ें पुरानी हैं। बेसिकली ये लेयर्स से पता चलता है। लेयर्स का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन स्टार्ट करता है, खुदाई स्टार्ट करता है, तो उसको मिलती है पहली लेयर जिसमें मटके चांदी जो भी कुछ रहेगा वो गड़ा हुआ मिलेगा। फिर एक बेस आ जाता है, उस बेस को और खोदता है तो उसको एक नई लेयर मिलती है। तो जब पहली लेयर खोदेगा तो उसको मिलेगा उत्तर हड़प्पा, लेट हड़प्पा जो अभी भी गया है। और खोदेगा तो क्या मिलेगा, मैच्योर, परिपक्व। और खोदेगा तो अर्ली, एकदम शुरुआती हड़प्पा मिलेगा। तो ऐसे लेयर बाय लेयर मिलती हैं कुछ शहरों में। कैसे पता चलता है कि ये प्री हड़प्पा था या अर्ली? ऐसे पता चलता है कि मान लीजिए ये है बिल्कुल शुरुआती हड़प्पा जो आगे चल के मैच्योर में तब्दील हुआ। अब यहाँ पर खुदाई में एक मटका मिला, लेकिन अगली ही नीचे की खुदाई में एक और मटका मिला। अगर मटके के पैटर्न बिल्कुल अलग अलग हों, बनावट अलग अलग हो, मिट्टी अलग अलग हो, तो क्या बोल दिया जा सकता है कि कोई कनेक्शन इसमें और इसमें नहीं था। लेकिन अगर मटकियों की बनावट सेम टू सेम मैच्योर जैसी हो तो क्या बोला जा सकता है, कनेक्शन था एवोल्यूशन का। लोग अर्ली से क्या हुए, मैच्योर फेस में गए। कनेक्शन नहीं है तो लोग प्री से मैच्योर फेस में गए। समझ गए? तो हर साइड में ऐसा तो नहीं मिलेगा, कुछ साइड में मिला प्री, कुछ साइड में मिला अर्ली, यानी कि कुछ साइटों में कनेक्शन था, कुछ में नहीं था। तो अलग अलग साइटें अलग अलग कहानियां कहती हैं, लेकिन ज़्यादातर साइट्स कनेक्शन दिखाती हैं। दैट मीन्स प्री से ज़्यादा भारी कौन है, अर्ली। लिखना स्टार्ट कीजिए, वही जहाँ से छोड़ा था वहीं से लिखना। इशू ऑफ ओरिजिन आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, उत्पत्ति का मामला हमेशा जटिल होता है। इशू ऑफ ओरिजिन्स आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, उत्पत्ति का मामला हमेशा जटिल होता है। सेम इज ट्रू फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के लिए ऐसा ही है। सेम इज ट्रू फॉर हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के लिए ऐसा ही है। अब ध्यान से लिखिएगा। जॉन मार्शल असर्टेड दैट, जॉन मार्शल ने बताया कि, जॉन मार्शल असर्टेड दैट, जॉन मार्शल ने बताया कि द आईवीसी मस्ट हैव हैड अ लॉन्ग एंटीसीडेंट हिस्ट्री, कि आईवीसी का एक लंबा पूर्वपद इतिहास रहा होगा। दैट आईवीसी मस्ट हैव हैड लॉन्ग एंटीसीडेंट हिस्ट्री, कि आईवीसी का एक लंबा पूर्वपद इतिहास रहा होगा। ऑन द सॉइल्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप की मिट्टी में। ऑन द सॉइल्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप की मिट्टी में।
हावेवर देयर वर अदर्स, हालांकि अन्य ने बताया, हावेवर देयर वर अदर्स, हालांकि अन्य ने बताया, हु पुट फॉरवर्ड डिफ्यूजनिस्ट एक्सप्लेनेशन, कि यह विकास विसरणवादी था। हु पुट फॉरवर्ड डिफ्यूजनिस्ट एक्सप्लेनेशन, कि यह विकास विसरणवादी था। दो शब्दों को अंडरलाइन करना है, एंटीसीडेंट और डिफ्यूजनिस्ट, पूर्व पद और विसरणवादी। जॉन मार्शल ने बोला लॉन्ग एंटीसीडेंट हिस्ट्री है, मतलब अर्ली में जो लोग रहते थे, शुरुआत में जो लोग रहते थे और परिपक्व में जो लोग रहते थे, जुड़े हुए लोग हैं, आगे बढ़े हैं, सीखा है उन्होंने चीज़ों को और इवॉल्व हुए हैं। लेकिन दूसरे क्या कहते हैं, नहीं, डिफ्यूजनिस्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, कि शायद हो सकता हो कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी में आए हों, जहाँ पर पहले से ही अर्ली फेज के हड़प्पा रह रहे हों, और जब सिंधु घाटी के मेसोपोटामिया के लोग जब उस जगह पर आए, बसे, तो वहाँ पर अपनी तकनीकें लेकर आए, जिसको अर्ली ने सीखा और मैच्योर बन गए। तो डिफ्यूजनिस्ट का मतलब कोई कनेक्शन नहीं, और एंटीसीडेंट का मतलब कनेक्शन है। तो हम मान सकते हैं कि जॉन मार्शल ज़्यादा सपोर्टिव है। देखो, कौन सच है कौन झूठा है ये तो किसी को भी नहीं पता, हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए आपको अपना ओपिनियन नहीं देना कि जॉन मार्शल सही है। जॉन मार्शल को खुद नहीं मालूम कि वो सही है या नहीं है, या डिफ्यूजनिस्ट बोलने वालों को भी नहीं मालूम वो सही है या नहीं है। तो एकदम फिक्स या कट्टर उत्तर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। आंसर लिखते वक्त कट्टर नहीं बनना है, सिंपल रहना है। अकॉर्डिंग टू E.J.H. मैके, E.J.H. मैके के अनुसार, अकॉर्डिंग टू E.J.H. मैके, E.J.H. मैके के अनुसार, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर, सुमेर के लोगों का आगमन हुआ। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर, सुमेर से लोगों का आगमन हुआ। सुमेर क्या है ब्रैकेट में लिखना, साउथ मेसोपोटामिया, दक्षिण मेसोपोटामिया को सुमेर कहते हैं। साउथ मेसोपोटामिया ब्रैकेट क्लोज, एंड मे हैव लेड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसी से हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई होगी। एंड मे हैव लेड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसी से हड़प्पा सभ्यता बनी होगी। एज पर हिम, उनके अनुसार, फ्रॉम मेसोपोटामिया पीपल माइग्रेटेड टू हड़प्पा, मेसोपोटामिया से लोग हड़प्पा में बसे। एज पर हिम, उनके अनुसार, पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम मेसोपोटामिया टू हड़प्पा, लोग मेसोपोटामिया से हड़प्पा में बसे। एंड दे फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ IVC, और इन्होंने ही IVC को विकसित किया। एंड दे फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ IVC, और इन्होंने IVC को विकसित किया। दे फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ IVC को विकसित किया। जॉन मार्शल तो समझ में आ गए। जॉन मार्शल क्या बोल रहे हैं, एंटीसीडेंट हिस्ट्री है भैया, जो लोग थे वही डेवलप हुए और वही मैच्योर बने। बहुत सिंपल लॉजिक था उनका। फॉर एग्जांपल देखो, किसी IAS को आप देखते हो, वो IAS बना अपनी मेहनत से बना, तो आपने IAS को देख लिया तो आप भी बन गए क्या? नहीं हो सकता ना। आपको बनना है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, बेस क्लियर करना पड़ेगा, शुरुआती पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर अर्ली स्टेज के पार जाओगे तो चीज़ें समझ में आने लगेगी, तब मैच्योर बनोगे कि हाँ मैं परिपक्व हो चुका हूँ, मैं 10 चीज़ें 10 शब्द अच्छे से समझ सकता हूँ। तो ये दूसरों को देख के थोड़ा ना हो सकता है, ये तो खुद ही को करना पड़ता है। तो आई थिंक जॉन मार्शल शायद ज़्यादा सही है। ओके, वो दूसरों का क्या कहना है, जैसे मैके का नहीं, वो लोग आ गए थे, लोग सीखे सिखाए आ गए थे और फिर वो IVC सभ्यता में गए। वहाँ जो लोग मिले वो अर्ली थे, मतलब शहर नहीं थे, लेकिन इनकी वजह से शहर बन गए। ये भी सही हो सकता है। कैसे? एक जॉन मार्शल आपको ठीक लगा, जॉर्ज मार्शल, जॉन मार्शल था क्या था, जॉर्ज मार्शल ही था, ठीक है। ये दूसरा हाथ में, ठीक है, मैं कहा। तो जॉर्ज मार्शल का कहना हमें सही इसलिए लगता है क्योंकि हम बायस होकर सोचते हैं कि नहीं, हम यहीं के, यहीं से सीखेंगे और डेवलप होंगे।
मटके एक जैसे हैं और दूसरे लेवल पे भी एक जैसे ही मटके मिलेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। अब अंग्रेज़ों के इतिहास को देख लो। ब्रिटिशर्स भारत में आए तो भारत में क्या था? कुछ नहीं। टेक्नोलॉजी अचानक से आई और अचानक बदलाव आया लोगों में, ठीक है। आज से 200 साल पहले छोड़ो, 100 साल पहले छोड़ो, 50 साल पहले क्या थे हम? कुछ भी नहीं थे। चेंजेस किसकी वजह से रैपिडली आए? अंग्रेज़ों की वजह से। ट्रेन ले आए वो, टेलीग्राम ले आए वो, कपड़े ले आए वो नए तौर तरीकों के। तो ये बदलाव हमारी वजह से नहीं आया, बाहर से लोग यहाँ आए तो ये बदलाव आया। तो इनकी बात भी तो सही हो सकती है। क्लियरली मना नहीं करना है कि ये गलत है, सही हो सकते हैं। अब एक तीसरा और आएगा, वो बोलेगा लोग नहीं आए, विचारधाराएं आए, आइडियाज़ आए। लोगों का माइग्रेशन नहीं हुआ, विचारों का माइग्रेशन हुआ। कैसे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग व्यापार करते करते मेसोपोटामिया जाते थे, वहाँ से सीखा होगा और वहाँ से सीखकर उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को शहर में तब्दील किया होगा। ये एक थर्ड लॉजिक आ गया, ठीक। प्रीलिम्स लेवल और मेंस लेवल की बात नहीं हो रही है, ऑप्शनल लेवल की बात हो रही है। समझाना आना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कंफर्म है ही नहीं। लिखो, देयर इज अनदर माइग्रेशन थ्योरी, एक अन्य विसरण सिद्धांत है। देयर इज अनदर माइग्रेशन थ्योरी, एक अन्य विसरण सिद्धांत है, विच एम्फेसाइज्ड ऑन माइग्रेशन ऑफ आइडिया, जिसमें सोच के विसरण की बात हुई है। विच एम्फेसाइज्ड ऑन द माइग्रेशन ऑफ आइडिया, जिसमें सोच विसरण की बात हुई है। नॉट द पीपल, लोगों की नहीं, नॉट द पीपल, लोगों की नहीं। फ्रॉम वेस्ट एशिया टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पश्चिम एशिया से उत्तर पश्चिम भारतीय भाग में। फ्रॉम वेस्ट एशिया टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पश्चिम एशिया से यानी मेसोपोटामिया से, टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उत्तर पश्चिम भारतीय भाग में। लोग नहीं आए, सोच आ गई। विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय, और ये सिद्धांत दिया, विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय, और ये सिद्धांत दिया मॉर्टिमियर व्हीलर ने, बाय मॉर्टिमर व्हीलर, ये सिद्धांत दिया मॉर्टिमर व्हीलर ने। ये भी सही हो सकता है। दिस हैपेंड समवेयर अराउंड 3000 BC, और यह 3000 BC के आसपास हुआ होगा। एंड दिस हैपेंड अराउंड 3000 BC, 3000 BC के आसपास हुआ होगा। Those who believed in the theory of migration, जो प्रवास के सिद्धांत में यकीन करते हैं, those who believed in the theory of migration, जो प्रवास के सिद्धांत पर यकीन करते हैं, although do accept that, वो ये भी मानते हैं, although do accept that, वो ये भी मानते हैं, that existence of few cultures was there, कि कुछ सभ्यता तो पहले जरूर थी। that existence of few culture was there, कि कुछ सभ्यता तो पहले जरूर थी। just before the mature phase, परिपक्व काल से पहले। just before the mature phase, परिपक्व काल से पहले। which is not usually noted for all the हड़प्पन site, जो शायद सभी हड़प्पा स्थानों में नहीं दिखती। विच इज यूजुअली नॉट नोटेड फॉर ऑल हड़प्पन साइट, जो शायद सभी हड़प्पा स्थानों में नहीं ध्यान दी जाती, देखी नहीं जाती, नहीं ध्यान दी जाती, ध्यान नहीं दिया जाता इस बात पे। तो ये 3 लोगों को याद रखिएगा। जॉर्ज ने क्या बोला? जॉर्ज ने तो सीधे सीधे बोला पहले भी थी और यही जो थी यही विकसित हुई। फिर अगला कौन आया था? मैके ने क्या कहा? पहले थी, हम मानते हैं थी, लेकिन विकसित किसकी वजह से हुई? लोगों के आने की वजह से हुई। और तीसरे ने कहा मैं भी मानता हूँ कि पहले हुआ करती थी सभ्यता, लेकिन विचारों का आदान प्रदान हुआ था तो मैच्योर फेस में आई। ये है पूरा कॉन्सेप्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, डन। ये वाला काम अपना पूरा कंप्लीट हो गया।